चेयरमैन नाज़ोबा टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का कहना है कि ओज़ेड बढ़ गई, हम शुक्रिया अदा करते हैं और यकीनी तौर पर ये बढ़नी भी चाहिए थी क्योंकि हुकूमत सिंध ने तनख्वाहों में इजाफ़ा किया था और यकीनी तौर पर हम तनख्वाह तो हमने बढ़ी हुई थी लेकिन आइंदा तनख्वाह देते हुए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन 25 टाउन का मसला था, सिर्फ हमारा नहीं था, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अब अपनी ओन रिसोर्सेज से मिल के लोगों को सहूलियात की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाए। ताहम उन्होंने बताया कि रिटायर मुलाजमीन तो हमारे यहाँ सिफर है, यानी उनके तो हमारे कोई ड्यूज़ है ही नहीं, हम अदा कर चुके हैं। लेकिन हमने और भी कुछ बातें की, ज़रा हम आपको सुनाते हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। जवाब भी बड़ा दिलचस्प आया क्योंकि ये हैं अल खिदमत। सुनिए सैयद मोहम्मद मुजफ्फर चेयरमैन नाज़ोबा टाउन से हमारी क्या बात हुई। सर बताइएगा यार, वो तो सईद गनी वज़ीर बल्दियात ने आपको रसमलाई तोहफा दे दी है यार, ओज़ेड में इजाफा कर दी है, मुबारक हो। अच्छा चले मुबारक हो। लेकिन क्या ये जो ओज़ेड 25% की तो फखरिया पेशकीश थी गवर्नमेंट की कि हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, वो दी है यार, कम से कम आप भी जाके उनसे मिल लो। उनको जाके कोरंगी वाले ने तो हलीम खिलाई थी, आप बीफ पुलाव खिला तो हो सकता है माना ओज़ेड में आपके 25% इजाफा हो जाए। चलिए खिला ओज़ेड तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई और लेटर आ गया है और इंशाल्लाह मतलब इस पर तो हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं और इसमें आपका भी शुक्रिया कि आप ही की वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने मोहतरम सैयद गनी साहब से पूछा था और उन्होंने उसका एक जामे जवाब दिया था, जिसकी वजह से हम सब मुतमईन हो गए थे कि चलें, क्योंकि हम मेरा और मेरे साथ के बाकी टाउन्स का मसला ये था कि हमने तनख्वाहें बढ़ा दी थी और हमने ये नहीं देखा था कि आज अब ओज़ेड आएगी तो देखेंगे। तो हमारा मसला ये था कि अब क्या रिवर्स करें अगर ये नहीं बढ़ती है, क्योंकि बीच में ये भी आ रही थी खबरें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हो गया। अच्छा ये बताइएगा, चले ये ओज़ेड बढ़ गई, थोड़ा सा आपका हाथ खुल जाएगा क्योंकि आप सख्ती बहुत करते हो उन रिसोर्सेज के ऊपर के वो लीकेजेस ख़त्म कर रहे हो, तो ये रिटायर मुलाजमीन मेरे पास तो इतना ये है कि शायद आप सिफर हो, इसके आपके तो कुछ है ही नहीं, पाइपलाइन में यकीनन कुछ ना कुछ होगा, तो सिफर है जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। रिटायर मुलाजिम साहब बड़ी जिम्मा है जी जी चलें, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि बढ़िया यार। एक मेरा बड़ा पसंदीदा महकमा, पता नहीं आपका भी है, मुझे तो लगता है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, क्या कितना कमाल करता है और आपके साथ नाज़ोबा के साथ कितना खेल रहा है वो। अच्छा इसके बारे में ना मैं ये सोचता हूँ और आपके ज़रिए से कह रहा हूँ कि ये वो इदारा है या वो शोबा है जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये सही परफॉर्म नहीं कर रहा, सही ना, खुद मुख्तलिफ़ सतहों पे इसकी मीटिंगें होती रही हैं। मेरे हिसाब से मतलब हर सतह पे ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि सॉलिड वेस्ट काम भी नहीं कर रही है, जो जिस किस्म का एग्रीमेंट हुआ हुआ है उस पर अमल भी नहीं कर रही है, बिल्कुल भी अमल नहीं कर रही है। अच्छा ये बता अब चले छोड़ देता रैप कर दे उस पर, हम भी बहुत घसीटते हैं, ये जुमले काफ़ी हैं, शायद ऊपर वाले देख लें। ये मुझे बताएं कि यार जल्दी से नाज़ोबा टाउन के लोगों को आप आने वाले दिनों में क्या क्या तोहफे देने जा रहे हैं। भाई अभी तो सबसे बड़ा मसला रोडों का हो गया है, रोडें तो बारिश में बड़ी ख़राब हो गई हैं। हम ये सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो एक आध और मानसून का स्पेल बाकी है वो भी हो जाए, तो उसके बाद तोहफ़ा तो हम क्या देंगे, नाज़ोबा को उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं और दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह ताला हमसे काम ले ले, आमीन, और जो काम कर रहे हैं उसको कबूल कर ले। तो सईद गनी ने कहा है ना कि वो आप हमें अपनी तफसीलात दें, क्लिक बनाएगा, पहले मरले में मरकज़ी शाहरा है, उसके बाद अंदरूनी शाहरा है। हाँ दी, वो तो चल ही रहा है ना प्रोसेस, वो तो हमने दी भी हैं और आइंदा भी दे देंगे, कोई मसला नहीं। हाँ उससे ये कि आप वैसे तो मैं परसों भी आपने वीडियो भिजवाई थी, आपके यहाँ से काम हो रहा था वो सड़कों का पेच वर्क का, और पहले भी हुआ है लेकिन अभी भी कर रहे हैं आप। पैच वर्क नहीं था वो, बारिशों में पैच वर्क तो नहीं हो सकता। हाँ, वो ये था कि जो गड्ढे हो गए थे उसमें गाड़ियाँ को नुकसान हो रहा था और मुश्किल हो रही थी, उन गड्ढों में गेड़ा डाल दिया कुछ। अच्छा हाँ, ताकि कुछ बेहतर हो जाए इस काबिल। अभी भी यही कर रहे हैं कि अभी बारिशें क्योंकि अभी भी मुतवक्का हैं, तो इसलिए अभी भी रोड तो नहीं बना सकते, कोई भी काम कंस्ट्रक्शन का तो नहीं हो सकता ना, पता ही नहीं है कि किस वक्त बारिश हो जाए, तो सिर्फ इस काबिल कर रहे हैं उसको इस ड्रेसिंग करके कि कम से कम बारिशों में ये गुजर जाएगा। तो सर 9 टाउन उधर 13 टाउन की क़यादत की थी नईम शेख ने, कोरंगी टाउन के चेयरमैन ने हलीम खिलाई थी तो तोहफा मिल गया। यार आप 9 टाउन की क़यादत करें, बीफ पुलाव सलाद चटनी रायते के साथ, ज़रा शायद हो सकता है माना ओज़ेड में ज़बा हो जाए। नहीं इस तरह की चीज़ों पर हम
हम नहीं रखते। अरे यार खर्च कर लो भाई। नहीं, इन चीज़ों पर हम नहीं करते। हम समझते हैं जो भी हमारे पास पैसा है वो आवाम की अमानत है, एक एक रुपए की हम हिफाजत करते हैं, अमानत समझते हैं। सुना आपने, ये थे चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, जो यकीनी तौर पर अपने एहलियान नाज़रबाद टाउन को मॉडल टाउन की तरफ गामजन किए हुए हैं, लेकिन यार ये बड़े बज़िद हैं। ये बीफ पुलाव सईद गनी को, वज़ीर वल्दियात को खिलाने को तैयार नहीं है। ओ भाई खिला दो यार, माना ओजटी में सबका फ़ायदा हो जाएगा, अल्लाह के वास्ते खिला दो, खिला दो, खिला दो चेयरमैन, खिला दो। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।